हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभा पर। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का प्रकरण है विशेषण विशेष शब्द। इस प्रकरण का भाषिक, व्याकरणिक व परीक्षा की दृष्टि से प्रबल महत्ता है। किसी भी प्रकरण को समझने के लिए उसका अवधारणात्मक बोध होना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम विशेष्य व विशेषण की परिभाषा, उनकी विशेषता, उनके उदाहरण और उनके मध्य क्या अंतर है, इसको समझेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का प्रकरण। विशेष और विशेषण, जैसा कि दो शब्द हैं, स्पष्ट है। दोनों की अपनी अपनी शब्दों की एक विशेषता है और हमको उनकी विशेषता को समझना है। तो जैसा कि पहला शब्द है विशेषण। विशेषण जो है उसका तात्पर्य ही है विशेषता, और विशेषता जो है वो दो शब्दों से बना है, विशेष और दूसरा है ता प्रत्यय। दोनों जुड़कर बनते हैं विशेषता शब्द। इसकी परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता किस रूप में, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाला जो शब्द है वो विशेषण कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, जैसे बड़ा, लंबा और दयालु आदि। दूसरी विशेषता है कि विशेषण जो होता है वो एक निर्मित शब्द होता है, अर्थात वह मूल शब्द नहीं है, वह निर्मित है, बनाया हुआ शब्द है। जैसे मूल शब्द है अग्नि और अग्नि से बना है विशेषण शब्द आग्नेय, तो यह निर्मित शब्द है। अगली विशेषता है विशेषण एक विकारी शब्द है। आगे हम स्पष्ट करेंगे कि विकारी क्या है। यह परिमित करता है। जैसे घोड़ा है तो घोड़े से ये स्पष्ट नहीं होता है कि किस प्रकार का घोड़ा है, लाल है, पीला है, काला है, नीला है, छोटा है, बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम विशेषण का प्रयोग करते हैं कि काला घोड़ा, लाल घोड़ा, तो फिर अन्य चीज़ों से उसको हम पृथक कर देते हैं, अर्थात उसके स्वरूप को हम सीमित कर देते हैं। इसलिए विशेषण शब्द क्या है, वो किसी भी शब्द की व्यापकता को सीमित कर देता है। आगे देखते हैं कि वह शब्द जिसके रूप में विकार या परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और ये परिवर्तन किस प्रकार में होता, किसके माध्यम से होता है? लिंग के माध्यम से, वचन के माध्यम से और कारण के द्वारा। जैसे लड़की है और लिंग के रूप में लड़का के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और यदि हम वचन के रूप में देखें तो लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन हो गया। और इसी प्रकार कारक के रूप में होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, किसी भी रूप में उसका परिवर्तन से वह शब्द बदल जाता है। तो इस रूप में विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है। और विशेषण के अलावा संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के शब्दों में भी इन्हीं के आधार पे परिवर्तन होता रहता है। आगे हम देखते हैं अगली विशेषता इसकी कि विशेषण जो है वो मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि विशेषण क्या है, वो एक निर्मित शब्द है जो कि मूल शब्द से बनाया जाता है। अगली विशेषता देखते हैं, सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है विशेषण। विशेषण जो है वो सार्थक शब्द, जो 8 प्रकार के सार्थक शब्द हैं वो उनमें से एक है। अब यहाँ दो चीज़ आती है, एक सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि या वर्ण के ऐसे मेल को जिससे एक सार्थक अर्थ, जिस मेल से ऐसा अर्थ निकले जो किसी न किसी अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो, वो सार्थक होता है। ऐसे नहीं कि वर्ण को किसी भी रूप में आप बैठा दीजिए तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा, उसका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, तब वह सार्थक शब्द माना जाएगा। तो 8 भेद होते हैं उन सार्थक शब्दों के,
उनमें से एक है विशेषण। अब हम देख लेते हैं वो 8 भेद कौन से हैं सार्थक शब्दों के। तो इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द आते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं। इस प्रकार सार्थक शब्द 8 होते हैं। आगे देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। संज्ञा के रूप से पेटू, लोभी, क्रोधी आदि। अब पेटू पेट से बना है, लोभ से लोभी बना हुआ है, और क्रोध से क्रोधी बना हुआ है विशेषण। सर्वनाम से देखते हैं, इतना, कितना, तुम्हें आदि, ये सर्वनाम से विशेषण बना हुआ है। और क्रिया से चलती ट्रेन, पढ़ता बालक आदि, ये इस रूप में आता है। आप यदि इस बॉक्स में देखेंगे तो इस बॉक्स में भी ये बताया गया है कि विशेष, इसमें मूल शब्द कौन होता है? मूल शब्द होता है विशेष्य। अब विशेष्य मूल शब्द है और उसी को हम संज्ञा रूप में भी जानते हैं। अर्थात जिन शब्दों की या जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। तो विशेष्य जो है उसको संज्ञा ही जानिए, सर्वनाम ही जानिए, उसी का नाम विशेष्य है। अब विशेषण में देखिए दिया हुआ है कि निर्मित शब्द है। किसके द्वारा निर्मित हुआ है? विशेषण से, विशेष्य के जो अर्थात या मूल शब्द से उसको निर्मित करके विशेषण बनाया गया है। और संज्ञा और सर्वनाम और इनकी ये बताता है क्या? विशेषता, विशेषण। उदाहरण के रूप में जैसे है, खंड क्या है? मूल शब्द है, और यह क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। और खंडित क्या है? निर्मित शब्द है, और यह विशेषण है। चलिए अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। अभी हमने विशेषण के विषय में पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं विशेष्य, क्योंकि हमारा दूसरा शब्द है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो विशेष्य क्या है? वो संज्ञा रूप ही है, सर्वनाम रूप ही है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर जो है ये विशेषण है और गीता जो है ये विशेष्य है, क्योंकि गीता यहाँ पे संज्ञा है। अगला देखते हैं, विशेष्य पद सदैव संज्ञा का बोध कराता है। अब ये विशेष की परिभाषा हो गई और विशेष का ये विशेषता हो गया। विशेष पद क्या, कैसे पद होते हैं? मूल पद। पद मतलब होता है शब्द, संस्कृत में पद कहा जाता है, और शब्द जो है वो उसको भी पद कहा जाता है। तो इसमें एक नोट है, लिखा हुआ है कि शब्द के अंत में ता, पन, वट और ल्या, आ आवे तो क्या होता है? ये विशेष्य हो जाता है। अर्थात ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जो शब्द के अंत में ता, पन, वट, इसमें ता, पन, वट, ल्या ये सब प्रत्यय रूप है, क्योंकि विशेष्य में भी प्रत्यय लगता है और विशेषण में भी प्रत्यय लगता है। तो यदि ता, वन, ता, पन, वट आदि शब्द आदि वर्ण यदि किसी शब्द में लगे हुए हैं तो प्रायः वह विशेष्य होते हैं। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप इन ऐसे वर्णों में, ऐसे शब्दों में आप निश्चित ही भ्रमित हो जाएंगे। जैसे कठिनता। अब यहाँ पर कठिनता जो है वो विशेष्य है, जबकि प्रायः जब आप देखेंगे जो प्रत्यय लगता है तो विशेषण में ऐसे शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर कठिन जो है वो क्या है? कठिन शब्द ये जो है ये आपका विशेषण है। कड़वापन, अब इसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है, ये यहाँ विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या होगा? वो कड़वा होगा। तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि ता, पन, वट और ल्या, आ ये सब चीज़ें आए तो हम प्रायः उसको विशेष के रूप में चुनेंगे, विशेषण के रूप में नहीं चुनेंगे। इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य लेते हैं।
तो जैसे मनोहर परिश्रमी लड़का है। अब इसमें मनोहर विशेष हो गया, संज्ञा है, और परिश्रमी ये हो जाएगा विशेषण। कैसा लड़का है? परिश्रमी लड़का है, तो परिश्रमी विशेषण हो गया। दूसरा है वाक्य, मुझे मीठे आम पसंद हैं। तो कैसे आम पसंद हैं? मीठे आम पसंद हैं। तो यहाँ पर जो है मीठे आम जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बी मीठा जो है विशेषण हो जाएगा। और आगे देखते हैं, इन वाक्यों में मनोहर, आम ये क्या हो जाएंगे? ये विशेष पद हो जाएंगे, और परिश्रमी और मीठे ये जो हैं विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं, विशेषण शब्द जो है वो विशेष से पूर्व में भी लग सकता है और विशेष के बाद में भी लग सकता है। इससे आप कोई भ्रम मत पालिएगा कि नहीं इसमें वाक्य में पहले आया है और इस दूसरे वाक्य में विशेषण जो है विशेष के बाद आया है। ये आगे भी लग सकता है, पूर्व स्थिति में भी, और बाद की स्थिति में भी लग सकता है। चलिए हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। थोड़ा सा जल लाओ। अब इसमें थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विशेषण, और जल जो हो जाएगा वो आ जाएगा विशेष। और अब इस अगर वाक्य में देखें तो थोड़ा सा जल लाओ में विशेषण जो है विशेष के पहले लगा हुआ है। इसी प्रकार अगले वाक्य में देखते हैं, 1 मीटर कपड़ा ले आना। अब यहाँ पे देखिए विशेषण 1 मीटर है और कपड़ा ये विशेष से है, तो ये विशेष के पूर्व लगा हुआ है। तो इन दोनों वाक्यों में विशेषण विशेष से पूर्व लगा हुआ है। अगला वाक्य देखते हैं, यह रास्ता लंबा है। अब यहाँ ऊपर वाले दोनों उदाहरण के तुलना में दोनों विपरीत हैं। इस दोनों वाक्य में विशेषण जो है विशेष के बाद आया हुआ है। तो यह रास्ता, अब रास्ता जो है वो विशेष से हो गया और लंबा जो है वो विशेषण हो गया, और यह वाक्य में विशेष के बाद में आया है। इसी प्रकार खीरा कड़वा है। अब खीरा विशेष हो गया और कड़वा यह विशेषण है और यह विशेष के बाद आया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विशेषण विशेष के पहले लगे या विशेषण विशेष के बाद लगे। आगे देखते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है जो कि विशेष विशेषण विशेष के भेदों को दर्शाता है। तो प्रमुखता से विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। इनमें गुणवाचक में कई हैं, वो आगे दर्शाया जाएगा। परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित, अर्थात जिन शब्दों में निश्चितता मिले या जिन शब्दों में अनिश्चितता में लेकिन परिमाण के रूप में मिले वो परिमाणवाचक हो जाएगा। तीसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी सर्वप्रथम 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब इनमें भी निश्चित संख्यावाचक 6 भेद के रूप में वर्णित है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येक बोधक। इसी प्रकार अगला चौथा और अंतिम सार्वनामिक विशेषण, ये 4 भेदों में बटा हुआ है। पहला है संकेतवाचक अथवा निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, और तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक, और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक। तो इस रूप में हम विशेषण के बहुत सारे भेद देखते हैं और क्रमशः इनको हम आगे पढ़ेंगे भी, जिससे कि हम विशेषण का पूरी तरह से अवधारणात्मक बोध प्राप्त कर सकें और कहीं भी किसी भी परीक्षा में हम विशेषण और विशेष संबंधी एक भी प्रश्न गलत करने की स्थिति में न रहें। तो चलिए देखते हैं विशेषण के प्रकार। पहला है गुणवाचक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण
रूप, रंग, दशा, वर्ण आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब इसमें देखिए, सुंदर फूल, सुंदर जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अगले में धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ ये भी गुणवाचक है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ विशेषता बता रहा है बच्चों की, बच्चे स्वस्थ हैं। नगर की विशेषता बताई जा रही है, नगर स्वच्छ है। फूल की विशेषता बताई जा रही है, फूल सुंदर हैं। तो इस प्रकार ये तीनों गुणवाचक विशेषण हैं। आगे देखते हैं, यमुना गंदी नदी है। गुणवाचक का तात्पर्य ये नहीं है कि सारी चीज़ें जो विशेषता बताई जाएगी वो सभी सकारात्मक होंगी। नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक गुण के रूप में हो सकता है, सकारात्मक गुण के रूप में हो सकता है। जैसे अगली, यमुना गंदी नदी है, तो ये भी एक, ये जरूर दोष के रूप में है, लेकिन ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यमुना कैसी है? गंदी है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषक हैं। और वही चीज पुनरावृत्ति की गई है कि गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य चीज़ों में भी गुणवाचक में और क्या क्या आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। समय संबंधी, जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला आदि। अगला देखते हैं, स्थानवाचक या स्थान संबंधी। स्थान संबंधी में क्या क्या आ जाता है? लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, सीधा है, बाहरी है, भीतरी है आदि बहुत सारे विशेषण इसके अंतर्गत भी आते हैं और ये सभी गुणवाचक में आते हैं। तीसरा चौथा आ जाएगा आकार संबंधी। विभिन्न प्रकार के आकार, गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा, सुंदर, ये सब जितना पोला, ये सब किस में आ जाएंगे? आकार संबंधी विशेषण के अंतर्गत ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दशा संबंधी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब आदि ये दशा बताते हैं। ये दशा से संबंधित विशेषण शब्द हैं जो कि विशेष के पहले या विशेष के बाद में लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। वर्ण संबंधी, वर्ण का तात्पर्य रंग होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के रंग हैं ये भी गुण बताते हैं, विशेष की विशेषता बताते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी आदि आदि जितने भी सारे रंग होते हैं ये भी विशेषता बताते हैं विशेष की। गुण संबंधी, वही भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप आदि। यहाँ पर देखिए सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, तो दोनों प्रकार के विशेषता गुण के अंतर्गत आएंगी। संज्ञा संबंधी विशेषण जो है, जैसे मुंबईया, बनारसी, लखनवी, ये सारे जो शब्द आएंगे विशेषण के, ये किसके अंतर्गत आएंगे? गुण विशेषण के अंदर संज्ञा संबंधी में आएंगी। इसको हमको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तात्पर्य है कि ऐसे विशेषण शब्द से जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 40। तो यह विद्यार्थियों की विशेषता बता रहा है संख्या के रूप में कि 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी विशेष हो गया और 40 जो हो गया ये संख्यावाची विशेषण हो गया। आगे देखते हैं, देश का हरेक बालक वीर है। अब यहाँ पर जो हरेक शब्द है ये बालक विशेष हो गया और हरेक जो है ये विशेषण हो गया। तो कौन कौन बालक वीर हैं? हरेक, अर्थात प्रत्येक, सभी बालक
वीर हैं, तो यहाँ पर विशेषण हो गया। अब अगला देखते हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। भाइयों में कैसे भाई हैं? दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर दोनों वो संख्यावाचक विशेषण है भाइयों का। उपर्युक्त वाक्यों में 40 हर एक दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। आगे देखते हैं। अब ये संख्यावाचक जो विशेषण है, जो विशेष की विशेषता बताता है, उसके दो भेद हैं। एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। इनको जरा विस्तार से देखते हैं हम लोग। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे 1, 5, 7, 12, चौथा, पाँचवा, 18, 8वां, 10वां आदि आदि। आप इस रूप में जो भी शब्द आएंगे विशेषण के रूप में, वो निश्चित संख्यावाची शब्द हैं। ये एक निश्चित, एक कन्फर्म संख्या के द्योतक हैं, एक कन्फर्म संख्या को बताते हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अब इसके भी अनेक भेद होते हैं, विशेषकर 6 भेद देखा जाता है। उनमें से देखते हैं एक को। एक है पूर्णांक बोधक विशेषण। तो कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक। जैसे पूर्ण संख्या के रूप में बताते हैं, जैसे 1 है, 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, इस रूप में ये रहते हैं। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है। 4 आम लाओ, 8 अमरूद लाओ, 10 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। इस रूप में जिसकी संख्या निश्चित हो और पूर्णांक से युक्त हो, उसको हम पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमने अवधारणात्मक रूप से विशेष का ज्ञान प्राप्त किया, विशेषण का बोध प्राप्त किया। विशेषण की विशेषताएं क्या हैं, विशेष की विशेषताएं क्या हैं, दोनों की में क्या भेद हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये देखा हमने कि विशेषण के अनेकानेक भेद हैं, और उनमें से हम लोग दूसरा भेद पढ़े। दूसरा भेद में भी हम लोगों ने एक निश्चित संख्या विशेषण और उसके भी पहले भेद पूर्णांक बोधक विशेषण को पढ़ा। अगले भाग में हम विशेषण के सभी भागों को पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण से रूबरू होंगे, अनेक सारे प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि विशेष और विशेषण का अवधारणात्मक ज्ञान, उदाहरणात्मक ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जड़ हो जाए, और कठिन से कठिन प्रश्न जो विशेष और विशेषण से संबंधित हैं, परीक्षा में यदि पूछे जाते हैं तो हम उनको बड़ी सरलता से हल कर सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर टिक कर दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो से लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।